बात करेंगे इंदौर की, जहां जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश हुई है। इंदौर स्थित उनके घर में 5 नकाबपोश बदमाश घुस गए थे, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया है। पहले बिजली बंद की और उसके बाद जीतू पटवारी के घर में बने ऑफिस को इन्होंने खंगालना शुरू किया। करीब 2.5 घंटे तक ये इलाके में घूमते रहे और भी घर हैं जिन्हें इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। तो बीती रात का ये पूरा मामला, बदमाशों की संख्या 5 से ज्यादा बताई जा रही है। करीब 2.5 घंटे तक ये बदमाश इसी इलाके में घूमते रहे। बदमाश जीतू पटवारी के ऑफिस में घुसे और सबसे पहले इन्होंने ऑफिस की बिजली काट दी। उसके बाद पूरे ऑफिस का चप्पा चप्पा खंगाला। चलिए, हमारे सहयोगी पीयूष पारे जीतू पटवारी के उस घर से लाइव जुड़ चुके हैं जहां बीती रात चोरी करने की कोशिश की गई। पीयूष, बताइएगा किस तरह से चोरों ने एंट्री की और क्या कुछ चुराया, क्या कुछ खुलासे हुए इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त कहीं ना कहीं बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है बिजलपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर। और आप देखें कि जिस तरीके से बदमाशों ने देर रात यहां पर जिस तरीके की एंट्री की थी, और खास तौर पर आप देखें ये वही इलाका है। आप सबसे पहले मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूं, उसका डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं बदमाशों ने बदलने की कोशिश की है। और ये कहा जा सकता है कि वे सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो, इसकी पूरी कोशिश कहीं ना कहीं बदमाशों ने की। और यही वजह है कि इस पूरे घर की जो लाइट है उसे भी यहाँ पर काटने की कोशिश की। ये पूरा बंगला है जीतू पटवारी का और ये बिजलपुर स्थित उनका निवास भी है और यहीं पर कहीं ना कहीं उनका कार्यालय भी संचालित होता है। भरत पटवारी जो उनके भाई हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, किस तरीके से देखते हैं कितने बदमाश थे और क्या कुछ वो लेकर गए हैं यहाँ से? ये तो अभी कुछ नहीं, जांच चल रही है। 5 लोग थे वो आए थे। और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहीं पर थे, ऐसी जानकारी? सोए तो घर पे थे हम सब। ये ऑफिस है हमारा, ऑफिस पे हुआ सब कुछ। कहाँ कहाँ पर एंट्री उनकी हुई, कैसे लोग घुसे थे? हमारे ये सब भैया बता देंगे आपको। अमित जी, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके का यहाँ पर घटनाक्रम हुआ? चलिए, ये पूरा दफ्तर है, मैं आपको इस दफ्तर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये जीतू पटवारी का वो ऑफिस है और जब वे यहाँ पर एमएलए थे तब ये ऑफिस से ही संचालित तमाम चीज़ें होती थी और आज भी कहीं ना कहीं उनका पूरा कार्यालय यहाँ से संचालित होता है। और ये देखिए, उनका जो ये पूरा दफ्तर का ये कैबिन है जहाँ पर उनका पूरा स्टाफ बैठता है, उसकी ये जाली तोड़कर ये देखिए इलेक्ट्रिक कटर से कहीं ना कहीं इस जाली को काटा गया और यहीं से बदमाशों ने इस दफ्तर के अंदर एंट्री की थी। और उसके बाद में दस्तावेजों को भी खंगाला गया। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पर भी बदमाश पहुँचे थे, उनके हाथों में हथियार भी थे और वे तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी भी सर्चिंग कर रहे थे। अमित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जीतू पटवारी के निज सहायक भी हैं। किस तरीके से अमित जी कहाँ पर उनकी एंट्री हुई? बस सुबह हम जब ऑफिस आए थे उसके बाद देखा कि यहाँ सब ड्रॉज खुले हुए थे और ये खिड़की कटी हुई थी। अब पुलिस को सूचना दे दी, जांच कर रही है। कितने बदमाश थे और क्या कुछ लेकर भी गए हैं? आसपास के फुटेज देखें सीसीटीवी के, 5 बदमाश थे वो। कुछ दस्तावेज ले गए हैं यहाँ से, कुछ कैश या वगैरह कुछ चीज़ें गई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ गया नहीं है, पर आए थे। पूरा सीसीटीवी से लैस है ये पूरा बंगला? पूरा सीसीटीवी से लैस है। ये देखें यहाँ पर खास तौर पर, और आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं हम, कैमरामैन हमारे नरेंद्र गोस्वामी दिखा रहे हैं। ये जीतू पटवारी का मुख्य कैबिन है और यहीं पर वे बैठते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और इस कैबिन में भी कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जैसा अमित हमें बता रहे हैं। अमित, आपसे हम फिर से जानना चाहेंगे, ये जो कैबिन है यहाँ पर भी कुछ उन्होंने खंगाला था, क्या कुछ हुआ था? सारे ड्रॉज खोल के लॉक तोड़ गए हैं, ड्रॉज का भी लॉक भी यहाँ से टूटा, ड्रॉर के लॉक तोड़े। यहाँ से कुछ दस्तावेज भी लेकर। तो ये देखिए, और ये जीतू पटवारी का केबिन है, वो यहीं पर बैठते हैं। और इसके अलावा आप देखें ये जो रास्ता है, यानी कि हम जो इस वक्त इस रास्ता कैमरा स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये रास्ता सीधे तौर पर उनके घर तक पहुंचता है और यहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त हम उनके घर में एंट्री कर रहे हैं और ये वाला जो एरिया है यहाँ तक भी बदमाश पहुंचे थे, क्योंकि ये पूरा कनेक्ट करता है जीतू पटवारी के घर और ऑफिस को। और इस वक्त जीतू पटवारी घर पर ही मौजूद थे। क्या कुछ जो है वो इसके पीछे की मंशा थी, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि दस्तावेज खंगाले गए, कोशिश की गई थी यहाँ पर चोरी करने की और पूरे घर की लाइट
उस वक्त ऑफ करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश थे वे कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर पीयूष, सीसीटीवी लेकिन कैमरे में एक बात कैद जो हो यहाँ चुके हैं। समझ नहीं आ रही है, हैरानी की बात है कि इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं ये 5 बदमाश, पीसीसी चीफ के घर में घुसते हैं जो दफ्तर बताया जा रहा है, दराज के लॉक टूटे हुए हैं लेकिन लेकर कुछ नहीं जाते हैं। क्या इसके पीछे वजह मानी जा सकती है? क्या करने फिर ये आए थे? क्योंकि कुछ सीसीटीवी जो आपने दिखाए लगे हुए थे, उनके डायरेक्शन को उन्होंने बदला ताकि वो कैद ना हो, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया कि जो अन्य घरों में वो पहुंचे थे वहां तो उनको कैद कर लिया गया सीसीटीवी में। देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे ना सिर्फ यहाँ पर लगे हुए हैं, आसपास के घरों में भी सीसीटीवी कैमरेज हैं। ना सिर्फ इस पूरे परिसर में बल्कि आसपास के 3 से 4 घरों को भी उन्होंने निशाना बनाया है। और आप देखें कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई है जो सीधे तौर पर इनके घर तक एंट्री करता है। यानी कि आप देखें कि बदमाशों की कोशिश क्या रही होगी, किस तरीके की उनकी मंशा रहेगी, ये पुलिस जाँच में कहीं ना कहीं खुलासा होगा। लेकिन अगर आप देखें कि चूंकि पीसीसी चीफ यहीं पर थे और बदमाशों के पास में धारदार हथियार भी थे, इलेक्ट्रिक कटर वो लेकर पहुंचे थे, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगी। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर हौसले बुलंद है बदमाशों के खास तौर पर, और यहाँ पर गार्ड भी उस वक्त ऊपर थे, यानी कि जो उनका गार्ड का कमरा है वहाँ पर उन्हें भी भनक नहीं लगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कटर से जिस तरीके से गेटों को काटा गया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेंड खास तौर पर बदमाश हो सकते हैं जो लंबे समय से रैकी इस पूरे घर की कर रहे थे। क्योंकि कहाँ से जाना है, कहां से बाहर निकलना है, कहां पर जीतू पटवारी रुकते हैं, कहां उनका दफ्तर है, कहां उनका ऑफिस है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहां पर किसी बदमाश ने पहले से ही रैकी की होगी, उसी के बाद में कहा जा सकता है कि यहां पर एंट्री की होगी। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जारी। और आप ये देखें कि ड्रॉज तोड़े गए हैं, ये उनका केबिन है जहां से सामान तो कुछ गायब नहीं हुआ, लेकिन ड्रॉज तोड़ने की कोशिश की गई है और उसके साथ में कहीं ना कहीं यहां पर सीधे तौर पर बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिल्कुल पीयूष, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब देखना होगा कि क्या वजह इसके पीछे सामने आती है, क्यों बदमाश आए थे जीतू पटवारी के ऑफिस इस तरह से डकैती करने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।